गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया हो एकदम। तो होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। कोई किस स्ट्रीम से बिलोंग करता है? किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा, या कोई अभी 10th में 9th में किसी भी स्टैंडर्ड में जो कोई भी पढ़ रहा है। होप आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप यहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आज अपनी सीरीज के सेकंड कंटेंट पे आ जा रहा हूं और जो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसके सेकंड कंटेंट पे मैं आ रहा हूं। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे कंटेंट नंबर सेकंड। तो दूसरा कंटेंट जो हमारा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जो हम कंटेंट का दूसरा पार्ट जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि जो आज का जो हम बात करेंगे किसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये सीरीज है इसको मैं थोड़ी कनेक्टिव वे में थोड़ा सा बनाना चाहता हूं, लेकिन उतना कनेक्शन आपस में वीडियोस के बीच में नहीं होना चाहिए कि किसी को सारी सीरीज फॉलो करनी होगी ताकि वो इसको किसी वीडियो को समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी कनेक्शन रखेंगे इनको सीरीज को आपस में, लेकिन उतना कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो ठीक है, चलो पिछला जो हमने कंटेंट दिया था, पहला जो कंटेंट था इस सीरीज का वो था डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं बताऊंगा जल्द जल्द से। डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट पिछली बार मैंने बताया था जो ये डे एंड नाइट होती है ये किसकी वजह से होती है? रोटेशन की वजह से होती है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ताकि ये किसकी वजह से होती है? रोटेशन की वजह से होती है। और ये रोटेशन क्या होती है? जो अर्थ है, अर्थ जिसको पृथ्वी कहा जाता है, जिसको जमीन कहा जाता है, ये क्या करती है? ये अपने इर्द गिर्द घूम लेती है, ऐसे अर्थ घूम लेती है। तो इसी की वजह से हमारी डे एंड नाइट हो जाती है और इसी को कहा जाता है रोटेशन अंग्रेजी में। ठीक है, इसी की वजह से हमारी दिन और रात हो जाती है। डे होते हैं दिन, नाइट होता है रात। यहां तक बिल्कुल कंप्लीट मामला है, बिल्कुल समझ आया होगा उसी को जिसने पिछला वीडियो देखा होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, सही है। और उस लेक्चर में हमने एक और चीज बताई थी कि अगर ये है, ये इसको कहा जाता है, इसको हम कहेंगे अर्थ। और इस लेक्चर में भी आएगा, अगर इसको तो ये बनेगा सन। सन होता है सूरज और इसको आपा भी कहा जाता है, और अर्थ होती है हमारी पृथ्वी और जमीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये होता है जमीन क्या होता है, सन क्या होता है, ये पता चला। ठीक है, रोटेशन पता चली। ठीक है, और इस लेक्चर में एक और चीज आएगा जिसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन थोड़ा सा आप समझ लीजिए रेवोल्यूशन क्या होता है। जैसे रोटेशन जो अर्थ है वो अपने ही इर्द गिर्द घूम लेती है, और रेवोल्यूशन क्या होता है? ये सन है हमारा, ये अर्थ है हमारी, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम लेती है। क्या जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूम लेती है, इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। इसको कितना टाइम लगता है? एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट, यानी एक चक्कर सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में लगते हैं 365 डेज, जिसको हम 1 ईयर भी कहते हैं, एक साल भी कहते हैं। ठीक है, 365 दिन या एक साल भी इसको कहा जाता है, 365 दिन या एक साल भी कहा जाता है। और इस रोटेशन को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक आपको सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है यहां तक सारा कंप्लीट है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉपिक ये है कि हाउ, मैं बड़ा लिखूंगा, हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड। जो हमारे जो सीजन्स हैं ये कैसे बन जाते हैं। एग्जाम्पल, सीजन्स में कौन कौन आता है? विंटर आता है। सीजन्स में कौन कौन आता है? समर आता है। सीजन्स में कौन कौन आता है? ऑटम आता है। सीजन्स में एक और आता है स्प्रिंग आता है। ये सीजन्स कैसे होते हैं? ठीक है, सर्दी, गर्मी, गई सर्दी, आई गर्मी, गई सर्दी, गई सर्दी, आई गर्मी, आई सर्दी, गई गर्मी। अभी 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 इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहो वीडियो में। ठीक है, आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड, तो सीजन्स कैसे बन जाते हैं। ठीक है, सही है, यहां तक कंप्लीट है। तो करें लेक्चर को स्टार्ट। मैं बिल्कुल भी लेक्चर को
थोड़ा सा भी मतलब टाइम में जाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, वो खाली इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं आएंगे यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, और इसको मैं इतना टाइम नहीं देता। मैक्स टू मैक्स ये वीडियोस आधे घंटे से जाएगा और उससे कम ही जाएगा, ठीक है, बाकी वीडियोस, और कोई मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का वीडियो जा सकता है इस सीरीज में, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं स्टार्ट। क्या हम स्टार्ट कर लें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 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 ओ भाई चलो, चले दे ओके, चले दे। तो हम यहां पे बना लेते हैं हमारे इस शेप का, जहां पे मैंने अंदर से ये बनाया, इसको मैंने बताया सन, अभी बताया, याद रख इसको सन बताया था। और मैंने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी जमीन है, जो हमारी पृथ्वी है, ये सन के इर्द गिर्द घूम लेती है, और सन के इर्द गिर्द घूम लेने को कहा जाता है रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन। ये मैंने बताया, ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ है। ध्यान रखना। इस सन के इर्द गिर्द जब अर्थ घूम लेती है, बोल, जब सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम लेती है, इस सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम लेगा तो क्या कहेगा? रोटेशन कहेगा या रेवोल्यूशन कहेगा? रोटेशन कहेगा। चल यहां पे मैं लिख लूंगा कि यहां पे भी दो चीजें लिख लूंगा, एक को कहा जाता है रोटेशन, एक को कहा जाता है रेवोल्यूशन, एक को कहा जाता है रोटेशन, दूसरे को कहा जाता है रेवोल्यूशन। बात दोनों एक ही है, मुझे पता। यहां पे मुझे एक चीज जरूरी से बता देना। बोल मुझे। अगर सन के इर्द गिर्द घूम लेती है हमारी अर्थ, हमारी जमीन, हमारी पृथ्वी, अगर सन के इर्द गिर्द या सूरज के इर्द गिर्द घूम लेती है, तो उसको रोटेशन कहा जाएगा या रेवोल्यूशन कहा जाएगा? रोटेशन कहा जाएगा। अपने इर्द गिर्द घूम लेगी, अपने इर्द गिर्द, जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, अपने इर्द गिर्द घूम लेगी, तो बोल रोटेशन होगा या रेवोल्यूशन होगा? रोटेशन होगा। बोल सन के इर्द गिर्द घूम लेगी तो रेवोल्यूशन, अपने इर्द गिर्द घूम लेगी तो रोटेशन। रोटेशन की वजह से बनते हैं डेज और नाइट्स, और रेवोल्यूशन की वजह से बनेंगे सीजन्स। जो हमारा क्या होता है, जब रेवोल्यूशन होता है, जब हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम लेती है, तो उसकी वजह से सीजन्स बन जाते हैं। और जब जो हमारी पृथ्वी जो है, जब ये अपने इर्द गिर्द घूम लेती है, तो क्या हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा। और रोटेशन की वजह से क्या बनेगा? डे और नाइट। अगर देखना है तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बताया कि डे कैसे होती है और नाइट कैसे होती है। बोल, यहां तक क्लियर है? यहां तक सारा कुछ क्लियर है? तो मैं फिर से अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। क्या ये मैंने क्या बताया? सेंटर पे क्या बताया? सन। ये क्या बताया? अर्थ। ये अर्थ इस अर्थ के इर्द गिर्द घूम लेती है, कभी ये यहां पे पहुंच जाएगी इस अर्थ, कभी यहां पे पहुंच जाएगी, तो कभी यहां पे पहुंच जाएगी, तो कभी यहां पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो अर्थ है, ये सन के इर्द गिर्द घूम लेती है कि नहीं लेती है? हाँ, ये सन के इर्द गिर्द घूम लेती है। सन के इर्द गिर्द घूम लेने को कहा जाता है रेवोल्यूशन। फिर से बता रहा हूं, कितनी बार बताया? 5 बार बताया, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। यहां तक सारा कुछ कंप्लीट मामला है, ठीक है। अब हमें सीजन्स की बात करनी है। देखो आप मुझे एक चीज बता देना प्लीज। अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस डिस्टेंस को 20 सेंटीमीटर लूंगा, एग्जांपल, ये 20 सेंटीमीटर नहीं, ये लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं इसको 20 सेंटीमीटर मानूंगा, और ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं 7 सेंटीमीटर मानूंगा। सर, क्या मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो सन की ये डिस्टेंस है, ये कम है और ये ज्यादा है। इसका मतलब सन सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता है, और जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम लेती है, सन उस ऑर्बिट में सेंटर पे प्रेजेंट नहीं बल्कि थोड़ी सी साइड में प्रेजेंट होता है। और इस साइड में प्रेजेंट होने की वजह से हमारे डेज बड़े हो जाते हैं या हमारे नाइट्स बड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि आज दिन बड़े हैं, आज रातें बड़ी है, आज रातें सुहानी और बड़ी है। तो वो किसकी वजह से होता है? सन थोड़ा सेंटर पे तो नहीं है, इस ओवल शेप स्ट्रक्चर के सेंटर पे नहीं है, यानी इस रास्ते के सेंटर पे नहीं है, बल्कि सेंटर से थोड़ा साइड में। इसी की वजह से हम बताते हैं फिर कि आज दिन बड़े हैं और आज दिन छोटे हैं। यहां तक समझ आया? बिल्कुल कंप्लीट समझ आया? तो इसी की वजह से हम बताएं, और वो भी हम आगे जाएंगे तो लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे, कैसे होते हैं दिन बड़े और कैसे होते हैं दिन छोटे। लेकिन आज सीजन की बात है तो सीजन की बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अरे बात सीजन की, ओके चलो। तो अब जो हमारी अर्थ है, पढ़ने वाले तबकों के लिए, अब जो हमारी अर्थ है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये थोड़ी सी टिल्टेड वे में एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री से
एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। मेन एक्सिस जो है उसके टिल्टेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ये उनके लिए नहीं है, जो पढ़ने वाले तबके हैं उनके लिए है, बस उनके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो जो बाकी तबके हैं वो खाली याद रखेंगे कि ये जो अर्थ है हमारी ये घूम लेती है, ठीक है, ये घूम लेती है, ये क्या करती है, ये घूम लेती है, ठीक है। चलो अब ये अर्थ चल रही है यहां पे पहुंच गई, ठीक है, यहां पे पहुंच गई। चलो मैं इस पॉइंट को यहां पे नोट करूंगा, आप ध्यान रखना मेरी बात। आपको क्या लग रहा है, यहां पे थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा ये पॉइंट नीचे आ गया और ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया है। यहां पर बात को समझ लेना, ठीक है। तो ये मैं अर्थ के 4 हिस्से कर लूंगा। कितने हिस्से कर लूंगा? 4 हिस्से। जो पिछले दो हिस्से हैं आप ध्यान रखना, 4 हिस्से नहीं, मैं इसके 5 हिस्से करूंगा। देखो ये एक हिस्सा है, ये हो गए, ये पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। चलो मैं समझा लूंगा पूरी तरीके से। अब ये समझ आए, ये मुझे समझाना नहीं था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सन की लाइट, सन से लाइट आएगी, हाँ, ये सन की लाइट जो है ये इस पे गिर जाएगी। आप देख रहे, इस पे गिर जाएगी, इस पे गिर जाएगी, ऐसे 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 गिर जाएगी। बोल, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों में से सबसे ज्यादा लाइट किस पे गिरी? दूसरे वाले पे गिरी, दूसरे वाले पे। सबसे ज्यादा लाइट किस पे गिरी? दूसरे वाले, इस हिस्से पे। ये जमीन का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, तो दूसरे वाले पे होगा समर। क्या होगा? समर। समझ ले। समर का क्या मतलब है? इस पे गर्मी होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पे पड़ती है ना। इस पे कितनी रेज पड़ती है? 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल सपोजिशन के तौर पे मैं बता रहा हूं, इस पे 4 लाइट्स पड़ती है, इस पे खाली 2, इस पे 2, ठीक है। तो ज्यादा इस पे पड़ती है तो इस पे समर होगा, ठीक है। समझ आया? अब जो ये है, ये ठीक है। अब जो ये है, ये बनेगा आपका स्प्रिंग। क्या बनेगा आपका? स्प्रिंग बनेगा। अभी मैं बताऊंगा स्प्रिंग क्या होता है। और ये जो आपका कौन सा है? दूसरा वाला। पहला वाला होगा स्प्रिंग, दूसरा वाला होगा समर, और जो तीसरा वाला पार्ट होगा ये ऑटम होगा, ठीक है। ये ऑटम वाला ये होगा, सीजन होगा, ठीक है, ऑटम वाला सीजन होगा। अब ये पिछला चौथा वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा, क्योंकि इसमें कोई लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो जो आपका जो चौथा वाला हिस्सा है, वो क्या है? वो है विंटर। आप बात को समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना। ये क्या है? ये विंटर है। तो जो फोर्थ वाला है ये क्या है? विंटर है, ठीक है। अब समझ लें, अब हमारा जो ये पॉइंट है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया और ये पॉइंट जो गया ये यहां पे पहुंच गया। आप समझ लेना, मेरी बात को बिल्कुल समझ लेना, ठीक है। और ये ऐसा है कुछ मामला, ऐसे अर्थ है। अब ये पॉइंट जो है ये ऊपर गया, इसका मतलब जो पिछले वाला, जो फोर्थ वाला पार्ट, वो ऐसा आएगा। फोर्थ वाले पार्ट के 3 हिस्से हो जाएंगे, और ये पीछे वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट था, ये पीछे हो जाएगा, और इस पार्ट में सारे में आ जाएगा विंटर। इसमें आ जाएगा जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें आएगा विंटर, क्योंकि ये टिल्ट हो गया ना। आप थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा खुद भी समझ लो यार। अगर ये सन है, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, देखो अर्थ कैसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे टिल्ट हो जाएगी। देखो आप समझ लो, थोड़ा सा आप समझ लो। देखो ये हमारी जमीन है, ठीक है। अगर ये हमारी जमीन है तो ऐसे अर्थ टिल्ट हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। जो यहाँ पे एरिया है वो पीछे आ गए, तो इनमें क्या आ जाएगा? इनमें लाइट नहीं आ जाएगी, तो इनमें विंटर आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो विंटर, समर, स्प्रिंग ऐसा बन जाता है। तो अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, स्प्रिंग और ऑटम। जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बताता है आ जाओ समर, आ जाओ समर। क्या बताता है? स्प्रिंग क्या बताएगा? स्प्रिंग बताएगा आ जाओ समर, यानी समर आ जाओ। और जो आपका ऑटम है, ऑटम आ जाए, बताता है आ जाओ विंटर, आ जाओ। अब बोल यहां तक समझ आए? क्योंकि जब स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग के बाद आ जाता है आपका समर, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। स्प्रिंग में भी गर्मी होती है, लेकिन ऑटम में थोड़ी सर्दी हो जाती है, और फिर आगे आगे जब ऑटम पहुंचता है तो आ जाता है विंटर, यानी सर्दी आ जाती है। वो आपको यहां से पता चला होगा, क्योंकि जो आपका ये ऑटम वाला हिस्सा है, ये ऐसे पीछे जाएगा। थर्ड सा ऑटम है, फिर जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये ऐसे पीछे जाएगा, ये ऑटम वाला हिस्सा। तो ऑटम वाले हिस्से में क्या आ गया? अब विंटर आ गया।
और जो आपका ये जो विंटर वाला हिस्सा, ये जब ऐसा रोटेट करेगा, ये विंटर वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, तो इसमें लाइट पड़ेगी, तो इसमें समर यानी स्प्रिंग आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे 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 घूम लेगा, ऐसे घूम लेगा, घूमने घूमने की वजह से ये क्या बनेगा, फिर से समर आ जाएगा, फिर से स्प्रिंग आ जाएगा। तो यहां तक सारा कुछ कंप्लीट है। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप सब लोगों को समझ आया, और जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट में बता देगा कि मुझे कहां पे समझ नहीं आया का। और जितने भी पिछला लेक्चर जो मैंने दिया है डे एंड नाइट का, उसका भी अगर कोई डाउट आएगा आप देखना, पहले देखना और उसको शेयर करना, जरूरी से शेयर करना, ताकि दूसरों के पास शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच जाए। और अगर आपको इस वीडियो इंफॉर्मेटिव कुछ भी लगी तो मुझे लाइक बटन दबा के देना, ताकि मुझे पता चले हाँ वीडियो इंफॉर्मेटिव बन रही है, और मेरे पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है, ताकि मैं इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकूं। तो बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप सपोर्ट करोगे तो तभी सपोर्ट किस लिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं कहीं कुछ लोगों तक पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो मेरे से कुछ लोगों तक फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पे लाइक पड़े, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट सारा कुछ समझ आया। आ जाओ समर, आ जाओ समर का मतलब स्प्रिंग, आ जाओ समर का मतलब स्प्रिंग, ऑटम, आ जाओ विंटर, आ जाओ विंटर का मतलब ऑटम, ऑटम के बाद आ जाता है विंटर। समझ आया यहां तक? यहां तक सारा कुछ कंप्लीट है यार। ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करने वाला हूं, 1 मिनट मुझे लगेगा, मैं रिवाइज करूंगा सारा कुछ। देखो ये हमारा सन है, सन का मतलब होता है सूरज, सूरज का मतलब होता है आफ्ताब, जिसको आप कहते हो। और ये जो है आपका, इसको कहा जाता है अर्थ, इसको कहा जाता है पृथ्वी, इसी को कहा जाता है जमीन। ये जो हमारी जमीन है, ये इर्द गिर्द घूम लेती है हमारे सन के। किसके इर्द गिर्द घूम लेती है? हमारे सन के इर्द गिर्द घूम लेती है। क्यों घूम लेती है? घूम लेती है। क्यों घूम लेती है ये भी बताऊंगा। एक सीरीज का एक पॉइंट ये भी आएगा, एक टाइम आएगा ग्रेविटी, जब हमें ग्रेविटी पड़ेगी। कभी हमारा एक और सीरीज में, इसी सीरीज में एक और कंटेंट आएगा ग्रेविटी, उसमें मैं बताऊंगा ये क्यों घूम लेता है। ये अब तो ये घूम लिया, अब तो ये घूम ले, जो हमारी अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूम लेती है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइट भी पड़ रही है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? समर। अब जो ये पॉइंट ऐसे जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि अर्थ अपने इर्द गिर्द भी रोटेट कर पीछे जाएगा, तो इसमें समर स्प्रिंग। फिर तो पता चला गया आपको कैसे स्प्रिंग आएगा। पहले इसमें कुछ लाइट पड़ रही तो स्प्रिंग, इस आप बताओगे इस पे भी लाइट पड़ रही है, इस पे भी लाइट पड़ रही है, नहीं, ये क्यों, ये क्यों नहीं स्प्रिंग है, ये क्यों आटम है, ये क्यों आटम है, ये क्यों नहीं स्प्रिंग है, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि इस पे भी 2 लाइट पड़ रही है, इस पे। देखो जो ये आपकी अर्थ है, ये बाई डायरेक्शनल रोटेशन शो नहीं करेगी। जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ होती है, ये बाई डायरेक्शनल रोटेशन शो नहीं करेगी। कभी ये ऐसे जाए, ऐसे मूव करेगी, कभी ऐसे नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यूनिडायरेक्शनल रोटेशन करती है, ठीक है, ऐसे ही मूव करेगी खाली। क्योंकि जब ये मूव करेगी तो ये जो तीसरा वाला हिस्सा ये पीछे आ जाएगा, तो फिर विंटर, क्योंकि हमने बताया ये आटम बोलता है आजा विंटर, चूंकि ये जब पीछे जाएगा तो इसमें विंटर आ जाएगा, और ये जो आगे थोड़ा सा इसमें समर आ जाएगा, तो स्प्रिंग बोलता है आजा समर, ऑटम बोलता है आजा विंटर। और ये कॉन्सेप्ट था सीजन्स का। मुझे पूरा भरोसा है आपको फुल तरीके से सारा कुछ समझ आया होगा। और मुझे बता देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगा, और कमेंट्स में बता देना। अगर कहीं जगह डाउट होगा तो मुझे लाइक का बटन दबा के देखना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इट मेक्स सम सेंस, इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल पीपल, एंड I am very much excited to do this series, because this series is not only providing you the best information regarding the myths that have been created in this whole scenario, but I am just eradicating whole of the myths that are just lying in this world or in this universe. I will make sure that I will eradicate, I will vanish every type of a myth in this series, and you are only requested to support me, and by supporting me, and it will be very good if you will support me, because I will make myself consistent of forming these videos, these informative videos, ताकि आप भी इससे इंफॉर्मेशन ले सके, और मैं भी कंसिस्टेंसी के साथ आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के नेक्स्ट कॉन्टेंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।